वेलकम है आप सभी का एचपीएससी रिटन एग्जाम सीरीज में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में एचपीएससी ने पिछले 10 साल में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है। इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये जो मेन टॉपिक है ये है डब्ल्यूटीओ। आज इस वीडियो में हम डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो एचपीएससी ने पिछले सालों में लगातार पूछे हैं। आज डिस्कस कर लेते हैं ये सवाल। क्वेश्चन है एक्सप्लोर द linkages between trade and environment, trade and environment do you agree to the statement that commitments prevent government to follow environment friendly practices and why। ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लोर द लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और व्यापार के बीच में क्या संबंध है। डू यू एग्री टू द स्टेटमेंट दैट कमिटमेंट्स प्रिवेंट गवर्नमेंट टू फॉलो एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड और एनवायरनमेंट के बीच में क्या लिंक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड और एनवायरनमेंट एक तरह से एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। जो ट्रेड है ये एनवायरनमेंट के साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। ट्रेड और एनवायरनमेंट नेगेटिवली कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे जो ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे क्लाइमेट चेंज में आपको देखने को मिले हैं। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके पॉइंट्स हैं फर्स्ट इसमें है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सेकेंड है पॉल्यूशन, थर्ड है डिफॉरेस्टेशन और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर्स। जो ट्रेड है ग्लोबल ट्रेड के बढ़ने से चार नेगेटिव इम्पैक्ट मेनली हम देख सकते हैं, वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और जो फार्मर्स है उनका डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेट होना। ये इसके चार ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता है उनके बारे में अब एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाई जाने लगी हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका कितना कार्बन फुटप्रिंट होगा।
इसका एक जो फायदा है ये है कि इसके लिए अब पॉलिसीज तैयार होने लगी हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। दूसरा जो है, ये जो एग्रीमेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल गुड्स, आजकल के ट्रेड में जो नया एस्पेक्ट देखने को मिला है वो है एनवायरमेंटल गुड्स। और ट्रेड की वजह से एनवायरमेंटल गुड्स को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज। ये वो तकनीक है जो एनवायरनमेंट में हो रहे पॉल्यूशन या किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए लोगों ने निकाली है। ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये सभी ग्लोबल ट्रेड की वजह से ही सामने आई हैं। उसके बाद फोर्थ है रीग्लोबलाइजेशन। जो ट्रेड है उसकी वजह से बहुत सारे देशों ने आपस में वार्ता की है और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की है कि जो एनवायरनमेंट में ट्रेड की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे कम किया जाए। ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स में हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड और एनवायरनमेंट के बीच में क्या लिंक है। ट्रेड और एनवायरनमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो ये दिखाता है कि डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़े रहकर भी क्या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो सेफ ट्रेड कर सकते हैं या एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड कर सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए जो भी देश हैं वो कुछ एग्रीमेंट्स को मोस्टली फॉलो करते हैं। जो पहला एग्रीमेंट है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जनवरी 1 1989 को लागू हुआ था और इसका मेन थीम था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा इससे जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है वो है द बेजिल कन्वेंशन, ये स्विट्जरलैंड में मई 5 1992 को लागू हुआ था और ये उन सभी हैजार्डस वेस्ट के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है जो कंट्रीज एक दूसरे को भेजते हैं। अगर बायोकेमिकल वेस्ट है, लेड एसिड्स हैं, केमिकल वेस्ट है या फिर यूज्ड ऑयल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट और ट्रेड करने से पहले एक्सपोर्टिंग कंट्री को नेक्स्ट कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। और उसके बाद जो तीसरा है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स, ये तीन मेजर एग्रीमेंट्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं वो इनको फॉलो करते हैं। अब बचता है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कि डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़े रहकर क्या हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को जो ये प्रूव करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स रहकर भी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू। डब्ल्यूटीओ एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तीन तरह से काम करता है। एक इसका फंडिंग चार्टर जो कि एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है, दूसरा माराकेश एग्रीमेंट हुआ था और तीसरा है डब्ल्यूटीओ ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको एक गोल की तरह माना है। ये इसका एक मुख्य लक्ष्य भी है। दूसरा जो पॉइंट है डब्ल्यूटीओ एनकरेजेस ओपन ट्रेड, ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उसके बीच में खुले व्यापार को प्रोत्साहित करता है, उसको छूट देता है, जिससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरे वर्ल्ड में बेटर लोकेशन हो पाता है और किसी एक कंट्री पर उसका बर्डन नहीं रहता। तीसरा जो है डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। डब्ल्यूटीओ अपने मेंबर्स को इस चीज़ के लिए भी अलाउ करता है कि वो अपने देश में पर्यावरण संबंधी नीतियाँ बनाएं और हेल्थ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिसाइड करके चलें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अलाउज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो डब्ल्यूटीओ का एक मेन पार्ट है उसमें ये अपने मेंबर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाने की परमिशन भी देता है। फिफ्थ जो पॉइंट है होल्डिंग ट्रेड एंड एनवायरनमेंट वीक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डब्ल्यूटीओ समय समय पर ट्रेड और एनवायरनमेंट
वीक ऑर्गेनाइज भी करता है ताकि इसके कंट्रीज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स डिसाइड कर सकें। और डब्ल्यूटीओ पार्टिसिपेट्स इन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस। डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज पर होने वाली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट भी रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूटीओ का मेंबर रहकर भी हम एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंडर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं। आज के वीडियो में ये क्वेश्चन हमारा इतना ही है। इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए मैं ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आऊँगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।